आज जो आंदोलन देश में चल रहा है, इसमें जो बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई है जिस पे सारे देश की आंखें थी कि शायद कोई हल निकलेगा, उसमें उन्होंने 5 फसलों पे आश्वासन दिया है कि हम इनको एजेंसियों से जो है वो खरीद करवाने की बात कर सकते हैं। हमारा उसमें कहना ये है कि 2 मुख्य फसलें पे चर्चा नहीं हुई। क्या चर्चा नहीं हुई है तो माननी नहीं है, चर्चा हुई हो तो माननी नहीं है। उनमें एक फसल जो बहुत अहम है वो है ऑयल सीड। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है। और ऑयल सीड की वजह से खाने वाले जो तेल हैं वो बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। मानिए करीब 1 लाख करोड़ का तो हर साल हो ही जाता है, जो अपने देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। और दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं का एरिया था वो बदल के सरसों के नीचे चला, वो जो सरसों का एरिया था वो बदल के गेहूं के नीचे चला गया। गेहूं का उत्पादन फालतू है और सरसों का उत्पादन कम हो गया है। और एक टाइम वो था जब जब अच्छा रेट हमें मिलता था तो हम अपने देश की खपत का 97% खाद्य तेल खुद पैदा करते थे, जो आज करीब 50% पे आ गया है और बाहर से फिर हमें मंगाना पड़ रहा है। और ये जो है ये इसमें लिया जाना चाहिए, इसके बिना कोई फैसले का कोई मतलब नहीं रहता। ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। सूरजमुखी, सरसों, तोड़िया, जितने भी ऑयल सीड है। और दूसरा, बाजरे पे कोई जिक्र नहीं हुआ। बाजरा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर लें, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझें कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज़्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीज़ें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज़ भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये। MSP से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिस पे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। तो जो संगठन जो है वहाँ बैठते हुए शांति बनाए हुए किसान नेट बंद किया हुआ प्रशासन ने, क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नेट बंद किया हुआ, आजकल नेट पे कारोबार है और कारोबार यहाँ तक का है कि अब हमने जेब में पैसे रखने बंद कर दिए। हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पेमेंट भी नेट से उससे करते हैं। और यहाँ तक हो रहा है कि जो बाहर के ट्रक हैं दूसरे स्टेटों के आए हुए, और बहुत से कई 100 ट्रक एक जगह पे खड़ा, उन बेचारे पे पैसे मुक गए हैं, खत्म हो गया, नेट चल नहीं रहा, वो मंगा भी नहीं सकते, वो पेमेंट भी नहीं किसी तरह से कर सकते। पूरा कारोबार नेट पे है, पढ़ाई नेट पे है। और मतलब ये नेट जो है वो तुरंत चालू कर देना चाहिए। नेट बंद करने से आंदोलन बंद नहीं होते। तो आपकी शंका जैसे वो जो किसान वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है
कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, जो सफ़ेद झूठ है। जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं कि आज हमारी सरसों 4000 में बिक रही है। भावांतर के तहत जिन फसलों को लाया गया, बाजरा है 300 रुपये कम बिका है। आपके आंदोलन किया सूरजमुखी का भी इन्होंने भावांतर में ले आए और उसका 500 रुपये से 700 रुपये तक एमएसपी से कम मिला है। दालें कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, तो हम जो है इसके लिए चिट्ठी भी सरकार को लिख रहे हैं, सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं कि सरकार बताए कि कौन कौन सी फसल वो एमएसपी पे खरीद रहे हैं। जिन 23 फसलों का एमएसपी तय होता है उनमें से वो 14 खरीद रहे हैं, ऐसा उनका बयान था। कौन सी 14 खरीद रहे हैं, वो कितने प्रतिशत खरीद रहे हैं, मतलब जैसे बाजरा है वो कभी 25%, कभी 35%, यही हाल सरसों का है, यही हाल बाकी चीज़ों का है। उस पर कट लगा देते हैं, इस पर पोर्टल लागू कर दिया, इस पर अब आपका पोर्टल डबल चढ़ गया, अब आपका पोर्टल गलत हो गया, वो इस तरह से वो कर रहे हैं। मतलब उनमें भी कट लगा के वो खरीद रहे हैं और भाव अंतर के तहत उसकी भरपाई नहीं हो रही है। तो जो वो फसलें हैं वो सारी एमएसपी के अंदर की जाए। अगर 21 तारीख को बात मुखी वाला उसका जो मुकदमा दर्ज था वो भी अभी तक वापस नहीं लिया फैसला करने। जो संगठन वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं सरकार से, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो आपको शक है, शंका है कि हरियाणा को उसमें शामिल ना किया जाए जो सरकार के साथ उनकी बातचीत? देखिए, अभी तक ना तो ये बात आई है कि वो शामिल कर रहे हैं, ना ये बात आई है कि ना शामिल कर रहे हैं। हम तो एक आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि कभी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री साथ में बैठे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो साथ में भी नहीं बैठा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तो साथ में बैठना चाहिए ना, जो बात हो हरियाणा के मुद्दे भी तो वो उठाए ना, उनको तो हरियाणा की वकालत करनी है, वो करें। तो ये ना हो कि कहीं वो ऐसे कोई गुमराह कर दें, गोलमोल बात को कर दें कि हरियाणा शामिल ना हो। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आज का मेन मकसद है वो ये है कि हरियाणा में भी वही चीज़ लागू हो जो पंजाब में हो। कभी कहीं किसी और तरह का ये समझ लें कि हरियाणा में अभी किसान नहीं उठे हैं। अभी हमने दिखा दिया है, जो हमने ट्रैक्टरों का प्रदर्शन किया है, जो हमने टोल बंद किए, हम इस आंदोलन में हमने दिखा दिया है कि हम भागीदारी हैं, वही मांगे हमारी भी हैं। जो फसलों का अगर देखिए, ये तो उनको पता होगा कि लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो 2 फसलें नहीं ली गई हैं, ये बहुत ही अहम फसलें हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, जिसकी वो बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरसों के नीचे का एरिया बदल के गेहूं के नीचे चला गया है। गेहूं में 6 पानी लगते हैं, 5 पानी लगते हैं, सरसों में 2 पानी लगते हैं। 2 भी ना लगाओ तो भी चल जाता है। सरसों में तो ज़्यादा पानी फुहारे से ही देते हैं, वो तो उसमें बहुत कम पानी की लगता है। डाइवर्सिफिकेशन होगा और उसमें सरकार को आसान भी होगा। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर ये आयात करना बंद कर दें, खाद्य तेलों का आयात बंद कर दें। आप देखो 2 साल पहले सरसों का 6500 से 7000 के बीच बिकी है, एमएसपी से 1000 रुपये ज़्यादा, और आज एमएसपी से 2000 रुपये कम, इसलिए कि अब उन्होंने बाहर से मंगा लिया खाने वाला तेल। उतना ही बाहर से आयात करना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो, जो देश में कम हो। देश के उत्पाद को सस्ता करने के लिए बाहर से नहीं मंगाना चाहिए। देश में कमी अगर हो, अगर देश में वो चीज़ पैदा ना होती हो, तब बाहर से मंगाना चाहिए। ये नीति सरकार को बदलने की ज़रूरत है। आपका 21 को क्या स्टैंड? देखिए, अगर वो अगर 21 तक बात नहीं बनती है, तो हमने जो कल कमेटी जो हमने बनाई, जो हमने कल मीटिंग की थी और उसमें बहुत से संगठन शामिल हुए हैं, उन सब से हम राय करके उनके अगले की घोषणा उसकी हम करेंगे। प्रधान जी, जो देखिए, उसके लिए भी राय करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम उस सरकार की नॉलेज में जानना चाहते हैं कि सरसों तो बहुत बड़ी फसल है ना, सरसों ही शामिल नहीं की। दालें कितनी होती हैं यहाँ पे? दालें तो यहाँ पे बहुत कम है, फॉर्मेलिटी है, दालें तो बहुत कम है। और दूसरा जो उन्होंने कहा है उसका कपास का क्षेत्र भी चलो है, ठीक है, लेकिन पंजाब में तो बहुत कम है। लेकिन दालें तो यहाँ है ही नहीं, उत्पादन बहुत कम है दालों का। तो जो मुख्य फसल है वो जो है वो सरसों तोड़िया
या सूरजमुखी जो ऑयल सीड है, ये बड़ी मुख्य फसल है जिसको छोड़ दिया गया उसमें। धान और गेहूं जी धान और गेहूं की बात करें तो वीट की नहीं, धान और गेहूं तो वो ये कह रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं, धान और गेहूं हम खरीद रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनके लिए एमएसपी वे सारी फसल खरीद देंगे, ये तो पहले से ही खरीद रहे हैं, ये उनका कहना है। जो नहीं बिक रही है एमएसपी पे वो दालें हैं, वो ऑयल सीड है, वो कपास है, बाजरा है, ये फसलें नहीं बिक रही है, जिनकी वजह से भारत के किसानों को हर साल करीब करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान होता है। जो सरकार एमएसपी पे नहीं खरीद रही है, केवल उसकी वजह से 4 लाख करोड़ का पर साल नुकसान होता है। एक रिपोर्ट आई थी पहले 2000 से लेके 2015 के बीच 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को एमएसपी से कम मिला। आपके तो अभिमन्यु कोहाड़ को गिरफ्तार नहीं किया, सुरेश कौथ को और रवि आजाद रवि आजाद को, रवि आजाद उनको भी शायद रात छोड़ दिया गया है, जो मेरे पास है जी 10 बजे छोड़ दिया। हाँ, रात छोड़ दिया गया है, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट। अभिमन्यु कुमार का जो वो किया गया है बिल्कुल गलत है, और उन पे 307 के मुकदमे लगाए हैं। ये बिल्कुल क्रूरता है, और आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उनको छोड़ दें, उनके वो मुकदमे वापस लें। ऐसे अनर्थ बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत है।